हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज का हमारा टॉपिक है लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। जैसे हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था, मिरर का मैग्नीफिकेशन पढ़ा था, वैसा ही यहाँ पर भी है, थोड़ा सा प्लस माइनस का डिफरेंस हो जाएगा। तो हम पहले बात करेंगे लेंस फार्मूले की। तो हमारा जो लेंस फार्मूला है वो है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी जस्ट अपोजिट ऑफ द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में क्या होता है, 1/v प्लस 1/u हुआ करता था। यहाँ पर सिर्फ क्या डिफरेंस आ रहा है, माइनस का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको ये डिफरेंस भी एकदम याद रखना है कि मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला डिफरेंस यही है कि लेंस फार्मूले में यहाँ पे माइनस आता है। और एफ आप पहले से जानते हो, एफ मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, वी क्या होता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यू क्या होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहाँ से नापते हो डिस्टेंस को, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से नापते हो। तो ये हो गया लेंस फार्मूला। जहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की होती है, और फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की। ये बात एकदम आपको याद रखना है। यू तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, यू तो आप हमेशा ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रखते हो और एक्सिस के। इमेज कैसे भी बन सकती है, वो डिपेंड करेगा बाद में। तो अब इमेज यहाँ बन रही है लेंस के या इस साइड बन रही है, वो तो वी का डिफरेंस हो सकता है, बट यू तो हमेशा ही क्या लोगे आप, पॉजिटिव लेने वाले हो। तो ये है सिंपल सा लेंस फार्मूला, जिसको आपको कोरिलेट करना है मिरर फार्मूला के साथ। जो डिफरेंस सिर्फ क्या होता है यहाँ पे, प्लस का डिफरेंस होता है, बाकी सब चीज़ें लगभग लगभग सेम रहती हैं। अब आते हैं मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है हाइट बोलो या साइज बोलो ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो निकालेंगे हम, वही क्या बोला जाता है, उसका मैग्नीफिकेशन की कितनी बड़ी इमेज बनी हुई है। तो इसको हम दिखाते हैं m से, इमेज की हाइट को हम दिखाते हैं h डैश से, और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम दिखाते हैं h से। तो इससे मेरा जो फॉर्मूला बनेगा सिंबलिक फॉर्म में, वो m इज इक्वल टू बनेगा h डैश अपॉन h। तो ये है पहला फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन के लिए। इसका एक फॉर्मूला और होता है कि मैग्नीफिकेशन इक्वल टू v अपॉन यू। v तो आप जानते हो कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और u डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा ही फॉर्मूला मिरर में भी आया था, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन था वहाँ पर, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, बाकी सब कुछ यही है। तो m इक्वल टू एच एस अपॉन एच, यानी इमेज की और ऑब्जेक्ट की साइज का रेशियो निकालेंगे, तो तब हमको मालूम चलेगा कि इमेज छोटी बनी है या बड़ी बनी है, उसी को हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। तो इस इक्वेशन और इसको देख के मुझे क्या मिलेगा, m इक्वल टू एच एस अपॉन एच भी है, m इक्वल टू वी अपॉन यू भी है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ इसको एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू। तो ये मेरा बन जाता है तीसरा फॉर्मूला। तो इनमें से जो भी कंडीशन मिलेगी आपको न्यूमेरिकल्स में, आप उनमें से किसी एक को यूज कर सकते हो। इसको समझो ध्यान से, एच डैश अपॉन एच का मतलब क्या है, अगर मान लो मैग्नीफिकेशन आपका 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली ऊपर वाला बड़ा होता होगा, नीचे वाला छोटा। इसकी वैल्यू m की वैल्यू एक से ज़्यादा कब आएगी, जब ऊपर कुछ बड़ी वैल्यू नीचे कुछ छोटी वैल्यू होगी, तो तब आएगा आपका मैग्नीफिकेशन 2। तो अब मैग्नीफिकेशन आपका कितना आ रहा है, 2, तो समझ जाना है आपकी इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा है। इसको समझते हैं हम आगे। इसके फिलहाल हम सिर्फ फॉर्मूले पर फोकस कर रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका जो रेशियो होता है उसी को हम मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। और मैग्नीफिकेशन सिंपल मतलब ये होता है कि कितनी बड़ी इमेज बन रही है आपकी ऑब्जेक्ट से। तो ये मैंने ऊपर पूरा का लिख दिया है, और यही की डेफिनेशन भी है, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन। अब थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन को और डिटेल में ले जाते हैं हम कि इस मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है और हमें इससे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। तो इस मैग्नीफिकेशन से हमको क्या क्या चीज़ मिलती है। पहली चीज़ हमको इससे ये मिलती है कि अगर m की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब होता है इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर m की वैल्यू आपकी नेगेटिव में आती है, तो इमेज कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनेगी। तीसरी कंडीशन आती है, अगर m की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1,
m की वैल्यू 1 से ज़्यादा कब आएगी? जब ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा नीचे वाली वैल्यू कम होगी। जब ऊपर बड़ा कोई नंबर होगा, नीचे कोई छोटा नंबर होगा, तभी तो आपकी m की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। तो अगर ऊपर की वैल्यू ज़्यादा है तो समझ जाना है हमने कि इमेज डेफिनेटली बड़ी है, फिर तो ऑब्जेक्ट छोटा है। तो अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो इमेज कैसी होती है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी इमेज बड़ी होगी। और चौथा, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आती है, लेस देन 1 कब आएगी? m छोटा कब आएगा 1 से? जब ऊपर छोटा होगा, नीचे बड़े वाली होगी। जैसे कि ऊपर की छोटी वैल्यू ले लो, नीचे की वैल्यू बड़ी ले लो, तो इसका आंसर क्या आएगा? डेफिनेटली 1 से कम आएगा। तो अगर m की वैल्यू 1 से कम आ रही तो हमें समझ जाना है हमने कि मेरा ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। तो जो इमेज बन रही है मेरी वो स्मॉलर बन रही है। तो ये बड़े काम की चीज़ होती है। मैग्निफिकेशन निकाल के प्लस माइनस साइन हमको ये दिखा देता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल इमेज है, इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एक्ट बन रही है, रियल लिमिटेड बन रही है, और इसकी ये वैल्यू एक से ज़्यादा, एक से कम भी हमको दिखाती है, छोटी बड़ी है या बड़ी बनी है। एच जो होता है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखते हो एक्सिस पे, मतलब सीधे रखते हो। अब एच डैश कुछ भी हो सकता है। अगर एच डैश आपका नेगेटिव में आता है कहीं पे, तो मतलब वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। अगर एच डैश आपका पॉजिटिव में आता है तो फिर वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। ये याद रख लेना आपने कि एच तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि आप जब भी ऑब्जेक्ट को रखते हो आप हमेशा परपेंडिकुलर रखते हो, और ऊपर के डिस्टेंस को क्या करते हैं हम? पॉजिटिव में लेते हैं। इमेज कुछ भी हो सकती है। एच डैश की वैल्यू रियल इन्वर्टेड भी हो सकती है, वर्चुअल इरेक्ट भी हो सकती है। तो ये साइन से हमें मालूम चल जाता है कि अगर नेगेटिव साइन होगा तो रियल इन्वर्टेड इमेज होगी, पॉजिटिव साइन होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। तो ये था टोटल फंडा मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूले का। जो ये सारी चीज़ें काम तब आती हैं जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो। लास्ट में आपसे पूछता है कि बताओ इमेज कैसी बनी हुई है, तो इमेज का नेचर पूछता है, रियल इन्वर्टेड है, वर्चुअल इरेक्ट है, तो उसके लिए आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, या फिर आपके पास ये वाली वैल्यू निकल सकती है। अगर एच डैश की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आ रही है तो वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज में बोलोगे उसको आप, नेगेटिव में आ रही है तो रियल और इन्वर्टेड बोलोगे। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, जल्दी नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। तब तक इसको आप समझो, अच्छे से देखना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आता है। ऑल द बेस्ट।